हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज आप टॉपिक देखकर ही समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिवेश का झुकाव तो आप लोग देख ही रहे हैं। किस प्रकार धार्मिक नफरतों को समाज में फैलाकर लाभ अर्जित करने वाले सामाजिक और राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय परिवेश में अछूत सा बना दिया है। आज इसके सारे पहलुओं पर हम विचार करेंगे कि क्यों ये जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको धर्मनिरपेक्षता से इतना चिढ़ क्यों है, क्यों ये इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। इस पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने भी ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि भारत में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको धर्मनिरपेक्षता से बहुत चिढ़ होती है। वो लोग सेकुलरिज्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, जैसे कि यह एक कॉलोनियल विचार है, ये बाहर से हम पर थोपा गया है और इसके माध्यम से जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं उनका तुष्टिकरण किया जाता है। ऐसे मतलब आरोप वो लगाते रहते हैं। जैसा कि ऐसे आरोप वो लगाते रहते हैं तथा मीडिया का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। इनके माध्यम से जो ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने जो प्रोपोगेंडा है उनको चलाते रहते हैं। और आज हमारे भारतीय परिवेश में मीडिया का क्या हाल है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और आप इसको भली भांति जानते हैं। फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है ना, वो सिर्फ धर्म से नफरत करना नहीं है। मतलब धर्मनिरपेक्षता ये कभी नहीं कहता कि आप रिलीजन से नफरत करिए, हेट करिए। बस ये राज्य और धर्म के अलगाव की बात करता है। और इतना ही नहीं, और ये बोलता है कि आप रिलीजन को मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना रिलीजन के आपका सोशल एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप रिलीजन को मानिए, लेकिन उसको आप पर्सनल लाइफ तक ही सीमित रखिए। आप उसको सोसाइटी पर थोपिए मत, ठीक है। ये कहने से पहले ये पश्चिम से आया। सेकुलरिज्म जो है, ये आप इसको देखते हैं। देखो, जो भारतीय परिवेश में अगर आप पिछले टाइम पे देखेंगे, एंशियंट टाइम पे, तो चारवाक दर्शन हो गया, ये सब का भी जो झुकाव था वो मटेरियल की तरफ था, ना कि रिलीजन की तरफ था। तो ये नहीं कह सकते कि ये विचार जो मतलब एकदम पश्चिम से आया। हाँ, एक वर्ड के रूप में पश्चिम से आया, नहीं तो ऐसे थॉट्स इंडिया में रहे ही रहे हैं, ठीक है। देखो, रेसलिज्म का क्या है कि सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ धर्म को व्यक्ति के पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं करता है, बल्कि ये व्यक्ति को बियॉन्ड ऑफ रिलीजन सोचने के लिए मजबूर भी करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम में बहुत सारी चीज़ डिस्कवर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन के बियॉन्ड सोचने का वो ही नहीं था, फ्रीडम ही नहीं था, तो लोग सोच ही नहीं पाते थे। तो ये सेकुलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता, इसने क्या किया कि व्यक्ति को ये आज़ादी दी कि आप इसके बियॉन्ड सोचिए, आप रिलीजन के बियॉन्ड सोचिए। ये उसने व्यक्ति को आज़ादी दी। व्यक्ति में इसने रेशनल थिंकिंग यानी तार्किक विचार को बढ़ावा दिया। यह आपकी सोच को विज्ञान यानी साइंस की तरफ मोड़ता है। और यह तो निश्चित है कि आपका दृष्टिकोण जितना साइंटिफिक होगा, आप धार्मिक मामलों को लेके उतना ही कम सीरियस होते जाएंगे। अब समाज में इसका प्रभाव क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। आप अब आपकी धार्मिक भावनाएं छोटी छोटी बातों से आहत नहीं होंगी। अगर आप साइंटिफिक सोचते हैं तो आप दूसरे धर्म से नफरत की दृष्टि नहीं देखेंगे। आप मानवीय मूल्यों को ज़्यादा महत्व देंगे और परंपराओं को तार्किक दृष्टि से सोच विचार कर अपनाएंगे। ये नहीं होगा कि मतलब फिर से एक रूप से देवदासी प्रथा को आप शुरू करेंगे। आज आप देखेंगे, अब जो बीजेपी है, आरएसएस है, जैसी जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो धर्मनिरपेक्षता से नफरत तो होगा ही, क्योंकि उनका तो पूरा जो वर्चस्व है, वह जो उनका हेजुमनी आज इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी में, वो धार्मिक नफरत को फैला कर ही है। उनके अनुसार धर्म का मतलब तो सिर्फ यही है कि आप अपने सामने वाले धर्म से नफरत करिए। बस उनको मानवीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस ये होना चाहिए कि भाई अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम से नफरत करना ही करना है। इट्स ए पैरामीटर ऑफ हिंदुइज्म आज हो गया। जब आपको दूसरे धर्मों के साथ उलझा दिया जाएगा तो फिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, आप ही सोचिए। शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, रोजगार, ये महत्वपूर्ण होगा? नहीं। आपके लिए महत्वपूर्ण होगा अब्दुल को कैसे परेशान करें, उसको टाइट कैसे करें। ये बेसिक क्वेश्चंस हो जाता है लोगों के लिए आजकल इंडियन सोसाइटी में। आपने देखा कि कुंभ में मुसलमानों का व्यापारिक भागीदारी को रोक दिया गया, ठीक, और जगह जगह जब भगदड़ हुई तो उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनसे जो हो पाया उतनी सहायता भी की। और सरकार मौतों का आंकड़ा छुपाकर किसके साथ धोखा कर रही है? मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है या उनके साथ धोखा कर रही है जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे?
तो आप देख ही सकते हैं कि रिलीजन, अगर आप रिलीजियस ओरिएंटेशन आपका ज़्यादा होगा तो सिर्फ आपके काउंटर रिलीजन को ही ये दुख नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा, जो आपको लॉन्ग टाइम में जाके पता चलेगा। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को जंजीर में बांध कर लाया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि उनको जंजीर से बांध कर उनको इंडिया वापस भेजा जा रहा है। देश की क्या छवि बनेगी इससे? कोलंबिया अपने नागरिकों के लिए अपने प्लेन भेज सकता है, और भारत जो खुद को विश्वगुरु कहता है, वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग सुपर पावर कहा जाता है, सबसे बड़ा उपभोग मार्केट है, ऐसे विश्वगुरु कहने वाले देश अपने नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है? कोई वो अमेरिका से कोई मांडोली नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई बातचीत नहीं कर सकता? क्या आज ये रह गया हमारी डिप्लोमेसी का स्तर? इतना नीचे आ गए हैं हम, सोच ही नहीं सकते। आप लोग देखिए, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो रिलीजन है मानी धर्म है, इसी ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है लोगों का। फ्रेंड, इसलिए फ्रेंड से ज़रूरी है कि हम धर्म को अपने तक रखें, उसे समाज पर थोपे ना। यह देश सबका है, हमारा कर्तव्य है कि हम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी पर सवाल और बहस करें, ना कि ऐसी ऐसी किसी दूसरे धर्म को सबक सिखाने के लिए। देखिए, जब पॉलिटिक्स और कैपिटलिस्ट का मेल जोल होगा तो ये चीज़ें सोसाइटी में बढ़ेंगी, नॉर्मल सी बात है। मार्क्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब वो किया था, हाईलाइट किया था कि जब जो कैपिटलिस्ट जब वो पावर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट के हाथ में जब गवर्नमेंटल पावर आता है, प्रशासनिक शक्तियाँ आती हैं, तो फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। नो नो नो, वो चाहेंगे कि कैसे उनके प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। और आज इसको आप भारतीय परिवेश में अच्छे से दे सकते हैं। आप इवन अमेरिका में भी राष्ट्रपति जो समारोह हुआ, जो उनका स्वागत समारोह, तो उसमें हम देखें किसको किसको मतलब इनवाइट किया गया था, कौन सबसे आगे था। तो आप देख रहे थे आजकल जो पॉलिटिक्स का झुकाव है, जो झुकाव एक तो राइट विंग है, और राइट विंग के साथ ये कैपिटलिस्ट है। मतलब जो राइट विंग है वो कैपिटलिस्ट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और सोशल मुद्दों में काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। तो आपका क्या विचार है इस सारे मुद्दे पर? आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।